हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों ने देखा जो मार्केट ने किया, एक्चुअली खुला तो ऊपर थोड़ा गैप अप हुआ, लेकिन उसके बाद से नीचे डाउन आया। जैसा कि हम लोगों को अंदेशा था, जैसे हम लोगों ने कहा भी था कि इनिशियल बियरिश मूवमेंट हो सकता, बाद में रिकवरी का चांस था, बाद में उठने की कोशिश भी की। हम लोग अभी चल के देख लेते हैं कि क्या हुआ, मार्केट कैसा ये किया। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। 5 मिनट्स के चार्ट पे देखिए, ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ उसके बाद नीचे आया, जो बेरिश मूवमेंट हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया, तो उसके बाद ऊपर उठने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर रेंज बाउंड होकर रह गया। उसके बाद नीचे जो गिरा तो उसके बाद रेंज बाउंड होकर रहा। बहुत कोशिश की बार बार, लेकिन नहीं जा सका ऊपर, रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सका। तो ये आज एक्चुअली इन लोगों ने, FII और प्रोप्राइटर्स ने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर जा नहीं सके। इसका कारण है कि बिग प्लेयर्स अभी भी मतलब मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे हैं। लेकिन चूंकि एक दिन कंसोलिडेशन हो चुका है, तो कल किसी भी साइड ट्रेंडिंग मार्केट देखने का मौका मिल सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वन डे चार्ट पे हम लोग जाके देखें तो देखिए, ये जो कैंडल बना है ये बेसिकली इनडिसिसिव कैंडल, देखिए एकदम एग्जैक्ट बॉडी है, दोनों साइड इक्वल, विक्स एंड शेडोज दोनों करीब करीब इक्वल है, और ये इस कैंडल के बिल्कुल भीतर बना है, तो इसको इनसाइड कैंडल बोलेंगे। और ये इनडिसीजन शो करता है, ना तो मतलब कहाँ जाए, ऊपर की नीचे, कुछ नहीं बोल सकता। और अगर सच पूछें तो 570 का अगर ये लेवल हम लोग देखें तो एकदम एग्जैक्टली इसके बीचों बीच से क्रॉस कर रहा है। तो ये ऊपर और नीचे दोनों कहीं भी जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन में ही चलते हैं, वहीं से हम लोग इसका ये निष्कर्ष निकालेंगे। वैसे एक चीज़, जैसे हम लोगों ने पहले बतलाया था कि ये बुलिश चैनल में मार्केट चल रहा था, तो ये ऊपर यहाँ से नीचे से ऊपर पहुँचा अपर रेंज में, वहाँ से फिर नीचे सपोर्ट की तरफ आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आया रेजिस्टेंस में। अब यहाँ से इसको डिसीजन लेना है कि या तो इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाए, या फिर यहाँ से ऊपर उठ के फिर अपर रेजिस्टेंस की तरफ जाए। तो ये क्या होगा, अभी हम लोग चल के देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में हम लोग देख रहे हैं 22,500 पे 2,23,000 का एक अच्छा कॉल राइटिंग हुआ है, यहाँ काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। तो और उसी लेवल पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पुट राइटर्स भी बैठे हैं 1,58,000 का। तो लेकिन ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कुछ। हालांकि 400 पे भी, 22,400 पे भी अच्छा सपोर्ट है, 1,31,000 की पुट राइटिंग हुई है। लेकिन ये दोनों तभी काम करेंगे क्योंकि इन दोनों का योग करीब 2 लाख के करीब आता है। तो अभी मार्केट चूंकि 400 के आसपास है, तो ये डिपेंड करेगा कि मार्केट किधर मूव करेगा। अगर मार्केट इधर नीचे की तरफ मूव करता है तो हो सकता है ये मतलब 300 से अगर नीचे चले जाएं तो, या 300 की तरफ जाएं, तो ये 400 पे जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, हो सकता है ये पैनिक में आ जाए और तब हम लोगों को तेज़ी से फॉल देखने को मिलेगा। और ठीक उल्टे, अगर मार्केट 500 के ऊपर जाने लगता है तो ये जो 2 लाख का इतना बड़ा कॉल राइटर्स का गैंग बैठा हुआ है, तो ये लोग पैनिक में आएंगे और तब हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग, तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो ये तो ऑप्शन चेन का, क्योंकि उसके बाद फिर 600 पे भी अच्छा रेजिस्टेंस है, 600 के ऊपर सारा रेजिस्टेंस भरा हुआ है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग तेज देखने को मिलेगी अगर ऊपर जाएगा मार्केट। तो डिपेंड करता है कि अब हम लोग चल के देखें सीधे कि ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का सेटअप कैसा है। तो ओपन इंटरेस्ट का सेटअप अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को जो सामने दिख रहा है कि ये देखिए, ये मार्केट है 442 पे, और यहाँ इक्वल हम लोगों को कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दिख रही है। और इधर ऊपर 22,000 पे 500 पे यहाँ एक मतलब कॉल राइटर्स काफ़ी अच्छे हैं और साथ में पुट राइटर्स भी हैं। लेकिन अगर इधर हम लोग देखें, इसके नीचे सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो अगर इधर हम लोग देखें तो ये सारे पुट बायर्स हैं और कॉल राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब इधर का प्रेशर है 600 के आसपास। अगर हम लोग देखें तो 600 से पुट बायर्स एंड कॉल राइटर्स का प्रेशर ऊपर होगा। तो ये जो पुट राइटर्स हैं ये अकेले पड़ गए हैं। तो अनटिल अनलेस मार्केट ऊपर मूव करेगा तभी ये लोग मतलब हम लोगों को ये ऊपर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। हम लोगों
चेंज देख लें कि फ्रेश चेंजेस क्या है, उससे भी हम लोगों को थोड़ा मूवमेंट का पता चलेगा। तो फ्रेश चेंजेस देखने से हम लोगों को देखिए यहाँ ये जो है कॉल राइटर्स हैं, तो 22,500 पर कॉल राइटर और फ्रेश हम लोगों को कुछ यहाँ 450 पे ही पुट राइटर्स देखने को मिल रहा है और 400 पे पुट राइटर्स देखने को मिल रहा है। बाकी ये पुट राइटर्स जो है 500 पे बहुत कम मतलब छोटे इस पे हुआ है। बाकी इधर जो है ये पुट बायर्स हैं बेसिकली, और इधर तो मतलब ये लोगों ने अनवाइंडिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो ये देख के थोड़ा निगेटिव प्रेशर लगता है मार्केट में। तो हम लोग चले इंस्टीट्यूशंस का व्यू देख लेने, वहाँ से भी बहुत सारा चीज़ क्लियर हो सकता है। तो देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल शॉर्ट किया है करीब 84,000 का और 1,10,000 का पुट शॉर्ट किया है। तो पुट शॉर्ट किया है तो नेचुरली ये ज़्यादा है, तो इधर मतलब इनका रुझान जो है, इनका झुकाव जो है ये जो फाइनल नेट रिजल्ट आया है उसका रिटेल ट्रेडर्स का, वो है कॉल बाई किया है 83,000 का और 1,20,000 का पुट बाई किया है। मतलब दोनों साइड इन लोगों ने बाई किया है, जिसमें नेचुरली मतलब पुट बायर्स की संख्या ज़्यादा है। तो इनका झुकाव जो है ये निगेटिव मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा है, मतलब बियरिश इन लोगों ने लुक दिया है। ठीक है, तो और अगर हम FII को देखें तो FII वालों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी शॉर्ट किया है, हालांकि करीब करीब दोनों इक्वल हैं, 20,000 का खाली डिफरेंस आ रहा है और 20,000 का चूंकि पुट शॉर्ट किया तो स्लाइटली बुलिश नज़र आ रहा है। और यही हाल इधर का भी है कि इन्होंने कॉल शॉर्ट किया और पुट भी शॉर्ट किया और सेम सिमिलर अमाउंट में करीब करीब किया है दोनों ने। तो ये भी लेकिन स्लाइटली बुलिश है, बहुत ज़्यादा एफर्ट ये लोग मतलब नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर गया तो वो जो मैंने कहा है कि जो कॉल राइटर्स हैं वो पैनिक में आके अगर भागेंगे तो फिर शॉर्ट कवरिंग तेज़ देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कल इनिशियल फेज में अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होते, दो चांसेस हो सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग होगी तब फिर तो फिर मतलब मार्केट सीधे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, वो फिर नीचे आ सकता है। और अगर ये लोगों ने फ्लैट ओपनिंग की या स्लाइटली नेगेटिव ओपनिंग करके अगर ऊपर जाते हैं तो वो तब शॉर्ट कवरिंग, अच्छी शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो हम लोग चलते हैं सीधे 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। 15 मिनट्स पे एक्चुअली हम लोग देख लें कि क्या हम लोगों का लेवल रहेगा। तो देखिए यहाँ क्लियर कट है कि मार्केट यहाँ से आके यहाँ कंसोलिडेट इस लेवल में 400 और 500 के बीच में कंसोलिडेट कर गया। अब मार्केट अगर मान लीजिए 500 के ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है और ऊपर जाने लगता है तो चांसेस है कि फिर रेजिस्टेंस से लेके ये नीचे आएगा, अनटिल अनलेस कि ये सीधे 600 या 570 को क्रॉस कर जाए और उसके ऊपर चले जाए। अगर वो डायरेक्टली चले जाता है तो चांसेस है पॉजिटिव, लेकिन फिर भी उसको चांस रहेगा हमेशा नीचे गिरने का। लेकिन अगर यही फ्लैट ओपनिंग होती है और इसी जगह से यहाँ 400 से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब चांसेस है धीरे धीरे सारे रेजिस्टेंस को क्लियर करता जाएगा और ऊपर 600 से भी ऊपर जा सकता है। और नीचे अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये हम लोगों के पास एक 370 का अच्छा सपोर्ट है। अगर 370, क्योंकि आज ये कल भी मार्केट इसी तरह यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो आज मतलब अगर 370 का लेवल टूट गया तब तो ये फिर 300 का लेवल टूटेगा और 200 तक भी मार्केट जा सकता है। और अगर नहीं टूटा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो हो सकता है मार्केट ऊपर 500 तक जाए और वहाँ इसके बीच में 400-500 के भी कंसोलिडेट करे और वहाँ अगर सही ब्रेकआउट मिलता है तभी वो ऊपर जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, नीचे खुलने पर हम लोगों को वेट करना है और 300 अगर टूट जाता है तब हम लोगों को डेफिनेटली सेल की तरफ जाना है। और अगर 300 नहीं टूटता है तो हम लोग वेट करेंगे और ऊपर सपोर्ट लेके बढ़ने के, जब मतलब ये 470 का 500 का लेवल टूट जाएगा तभी हम मतलब कॉल लेंगे और ये हम लोग ऊपर जाएंगे। 500 के बाद अगर 575 का लेवल टूट जाता है ऊपर रेजिस्टेंस का और 600 भी अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर नेचुरली मार्केट फिर बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। तो यही है दोस्तों मार्केट का कल चांसेस है, वो डिपेंड करेगा ओपनिंग पे। अगर ओपनिंग ठीक रहेगा तो गैप अप ओपनिंग होगा तो पॉजिटिव साइड में मार्केट रहेगा,
और अगर फ्लैट भी ओपनिंग होगा तो पॉजिटिव साइड में मार्केट ओपन करेगा। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो चांसेस है कि तब फिर नीचे की तरफ हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए, लेकिन फ्लैट ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग ये दोनों में मार्केट का कल स्लाइटली बुलिश होने का चांस है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए आप साथ में और काइंडली सब्सक्राइब कीजिए जो नए मेंबर्स हैं, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। खासकर मुझे ज़रूरत पड़ती है कमेंट की, भाई आप लोग क्या जानना चाहते हैं, क्यों नहीं, और कैसा लग रहा है आप लोगों को। ये जब तक नहीं बतलाइएगा क्या चेंजेस लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए, जब तक नहीं बतलाएगा मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसलिए अगर कम्युनिकेशन अपना ज़िंदा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके मन के मुताबिक मैं चीज़ दूँ, तो काइंडली कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।